वैसे एक बात बड़ी मशहूर है कि प्रोपेगेंडा वीडियो जितने भी चीन दिखाता है इतने तो हम दिवाली में पटाखे जला लेते हैं। खैर, यह पहली बार है कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में चुशुल की पहाड़ियों को लांघने की हिमाकत की और दक्षिणी क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिमाकत दिखाई, जिसके भारतीय इलाके होने में शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन की इस गद्दारी को कुछ ही देर में मसल दिया और फिर चुशुल में भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत हुई। अब हमारे सहयोगी सुमित चौधरी आपको मैप के जरिए समझाएंगे कि जिस जगह चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की वो कितना महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इस समय आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार गलवान के बाद एक बार फिर चीन कहां पर साजिश रच रहा था और पैंगोंगत्सो की फिंगर 4 के अलावा अब चीन ने कहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की। पीछे अगर आप मेरे देख रहे हो आपको समझ में आएगा कि ये चुशुल का इलाका है, यानी ये पैंगोंगत्सो, अगर आप ये देख रहे हो पैंगोंगत्सो रिवर जो है करीबन 134 से 135 किलोमीटर की, इसके जो फिंगर एरिया है ये नॉर्थ इलाका पड़ता है। और अब चीन ने कोशिश की थी चुशुल के यानी साउथ के इस पार्ट के ऊपर, और कोशिश क्या थी कि 29 रात को करीबन 12 बजे 1 बजे के करीब चीन के करीबन 200 से ज्यादा सोल्जर्स अपने हैवी व्हीकल्स के साथ अपने इक्विपमेंट्स के पास यहां पर इन पहाड़ियों के पास पहुंच गए। यानी ये वो इलाका था जहां पर दोनों की मोबिलाइजेशन नहीं थी और यहां पर चीन ने चुपचाप कोशिश की कि इन पहाड़ियों के ऊपर आकर वो दोबारा से बैठ जाए जिस तरीके से वो फिंगर 4 के इलाके में बैठा हुआ है, यानी उसी तरीके की यथास्थिति को कायम करना जो उसने फिंगर 4 के इलाके में कर रखी है। और यही वजह है कि भारत की इंटेलिजेंस और सर्विलेंस ने यह बता दिया था कि चीन की मोबिलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत ने चीन से पहले ही इन इलाकों में पहुंचकर इन चोटियों पर अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी और चीन को ना सिर्फ इन पहाड़ियों के ऊपर आने से रोक दिया बल्कि उनको पीछे भी धकेल दिया। और यही वजह थी कि अब चीन की ये सारी स्ट्रैटेजी एक बार फिर फेल हो गई। चीन गलवान या दूसरी चीजों को एक बार फिर दोहराना चाह रहा है, लेकिन चीन की इन सभी चीजों को भारत ने आगे बढ़ने से पूरी तरीके से विफल कर दिया। आपको बता दें कि चीनी सेना ने पैंगोंग झील के पश्चिमी किनारे पर मई के महीने में घुसपैठ की थी। फिंगर 4 तक के इलाके को कब्जा कर लिया था। यहां से चुशुल का रास्ता जाता है जो भारतीय सेना के लिए बेहद अहम है। चुशुल से ही डैम चौक, कोयल, हनले जैसे गांव का रास्ता निकलता है जहां चीनी सेना अक्सर घुसपैठ की कोशिश करती रहती है और 29 की रात में भी चीनी सैनिकों ने ऐसा ही किया। लेकिन भारत ने जब उसे पीछे हटने के बाद उसकी चाल को उजागर किया तो चीन से ठीक वैसा ही बयान आया जैसी उम्मीद की जा रही थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सैनिकों ने हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सख्ती से पालन किया है और कभी सीमा को पार नहीं किया। सवाल उठता है कि करीब 5 महीने से पूर्वी लद्दाख में डटा चीन आखिर चाहता क्या है। 29 अगस्त की रात जिस तरह सैकड़ों सैनिकों और टैंक के साथ ड्रैगन आर्मी ने धावा बोला, उसको लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है। लेकिन इसका सीधा सा जवाब है नहीं। चीन सिर्फ गीदड़ भपकी के बूते यानी छद्म युद्ध, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं, उसके जरिए विजय हासिल करना चाहता है। लेकिन इस बार हालात जुदा हैं, क्योंकि 75 दिन पहले 15 जून की रात हिंदुस्तान ने गलवान में जो उसे सबक सिखाया उसकी टीस आज भी चीनी सरकार को बेचैन कर देती है। और लाल बादशाह गलवान के जिस सबूत को 3.5 महीने से छिपा रहे थे, TV9 भारतवर्ष उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को धरती अपने आप में समेटे हुए लेख लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। गलवान में हिंदुस्तानी बलवानों की जिस वीरता का ऐलान भारत के प्रधान ने किया था उसका एक्सक्लूसिव प्रमाण अब टीवी भारतवर्ष आपको दे रहा है। गलवान घाटी से उठाकर जिस सच को कब्र में गाड़ दिया था जहरीले जिनपिंग के दूतों ने, उसे TV9 भारतवर्ष के सबूतों ने बेनकाब कर दिया है।
भारतीय जाबाजों के हाथे मारे गए एक एक चाइनामैन की कब्र गिन गिन कर कब्र पर लगे सारे चीनी फौजियों के ब्लैक मार्बल, धूर्तों के सरदार के झूठ का एक एक इंच अब सामने आ गया है। TV9 भारतवर्ष बारी बारी से मारे गए चाइनीज सैनिकों की कब्रगाह की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है। भारतवर्ष पिछले 3 महीने से जो दावा कर रहा था वो अब सच्चाई में तब्दील हो गया है। गलवान घाटी में 15-16 जून की रात हुई झड़प में चीन के 36 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उन सैनिकों की कब्रगाह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ एक लाइन से 36 चीनी सैनिकों की कब्रें दिखाई पड़ रही हैं। सभी की कब्र पर काला पत्थर यानी ब्लैक मार्बल लगा है और सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। गलवान घाटी में चीन की चीटी सेना को हिंदुस्तानी शूरवीरों के हाथे रौंदने के कई और साक्ष्य हैं, जिस पर चीन ने चुप्पी साध कर अपने सबसे बड़े जख्म को झूठ के मुलम्मे में ढक लिया। अब वो उतर गया है। तस्वीरों में साफ पता चलता है कि मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र पीएलए सेना के एक मेमोरियल में है। ये एक नया मेमोरियल दिखाई पड़ता है। इस मेमोरियल में 36 से कहीं ज्यादा कब्रें दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि गलवान के बाद ही चीनी सेना ने इस मेमोरियल को खड़ा किया हो और गलवान में मारे गए सैनिकों के लिए ही मेमोरियल बना दी हो। वैसे चीन का ये सच भी जल्द ही सबूतों के साथ सामने आएगा। फिलहाल तो जिनपिंग की सेना चुप है और नए खुलासे से सन्नाटे में है। दगाबाज ड्रैगन को मारकर लौटे भारतीय शूरवीरों ने तब भी दावा किया था कि हमने चीनी सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां झटका दी, हाथ पैर उखाड़ दिए, मारकर गलवान घाटी में फेंक दिया, जिसे चुन चुन के चीनी हेलीकॉप्टर उठाकर ले गए और चुपके से मेमोरियल में दफना दिया और समय समय पर श्रद्धांजलि देने भी जाते रहे। इस मेमोरियल की कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पीएलए के अधिकारी सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के बाद कई जवान मेमोरियल से बाहर जा रहे हैं। तब TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि 17 जून को शिनजियांग के आर्मी हॉस्पिटल में ही सभी जवानों का पोस्टमार्टम कराया गया। पीएलए ने सिर्फ कमांडर का शव उसके परिवार वालों को सौंपा था, बाकी जवानों के शवों का कोई अता पता नहीं था। इस मेमोरियल में एक कब्र 19 साल के चेन जियांगरोंग की है, जो 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारा गया। हमने मजार पर लिखी चीनी भाषा का एक सॉफ्टवेयर के जरिए अंग्रेजी अनुवाद भी किया, तो पता चला कि यह कब्र गलवान में मारे गए चीनी सैनिक चेन जियांगरोंग की है, जो 69316 यूनिट में तैनात था। मतलब साफ है, एक एक तस्वीर ने चीन की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। जिनपिंग के झूठ की बखिया उधेड़ते हुए ये साबित कर दिया है कि बीजिंग में बैठा विश्वासघाती बादशाह डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर चीन के लोगों को पता चल गया कि उसने अपने सैनिक भारत से ज्यादा मारे हैं तो देश में अशांति फैल सकती है। जिनपिंग के खिलाफ जो विद्रोही आवाज अब तक दबी है वो ज्वार फूट सकता है। यही वजह है कि जिनपिंग के आदेश पर चाइनीज आर्मी ने अपने जवानों की शहादत को छिपा लिया, लेकिन झूठ की कब्र में दफनाया गया सच अब दुनिया के सामने है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।